टीएलसी मेथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बीजीय व्यंजकों का गुणा और भाग में बहुपद जो दिया गया है उसका गुणा करने के लिए सीखते हैं। और यदि आप नीचे के सब्सक्राइब बटन में लाल को यदि काला नहीं हुआ है तो उसको काला कर दीजिए और क्लास शुरू करने के लिए घंटी को दबा दीजिए। और चलिए क्लास शुरू करते हैं। और ये है प्रश्न हमारा, प्रश्न दूसरा लिए हैं प्रश्नावली 4.1 का कक्षा 8वीं का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है हमको। तो ये प्रश्न दिया है, पहले कोष्टक में x धन y, दूसरे कोष्टक में 2y धन 3x धन, तीसरे कोष्टक में 3x धन y और चौथे कोष्टक में y धन 2x है। पहले हमने दो कोष्टक का हल करना सीखा। अब यहाँ पे चार कोष्टक दिया गया है तो हमें क्या करना है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये बीच में क्या दिया गया है, धन दिया गया है। धन दिया है गया है मतलब इधर का दो को अलग कर देंगे, इधर के दो को अलग कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा हल। हम जानते हैं कि पहले कोष्टक का किसको लेंगे, पहले पद को लेंगे, ये x को ले लिए और ये दूसरे कोष्टक के साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2y धन 3x गुणा कर दिए। अब ये धन है तो धन लिखेंगे, फिर y का गुणा जो है 2y धन 3x के साथ कर देते हैं। ठीक है, ये 2y है, कोष्टक बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये धन है तो धन लिखेंगे, 3x का फिर ये दूसरे कोष्टक के साथ गुणा कर देंगे। 3x गुणा y धन 2x हो गया। यहाँ धन है तो धन लिखेंगे, धन y का गुणा कर देंगे, फिर ये दूसरे कोष्टक के साथ y धन 2x। क्लियर है। अब आगे इसको हम कोष्टक को हटाते हैं। कोष्टक को हटाएंगे तो क्या होगा, x का गुणा जो है, ये 10 बिंदु जो है किसका संकेत है, गुणा का संकेत है। x का गुणा कर देंगे 2y के साथ पहले, ठीक है। धन है तो धन लिखेंगे, फिर x का गुणा किससे, 3x के साथ गुणा कर देते हैं। ये कोष्टक हट गया। अब अगले में चलते हैं, ये y का गुणा किससे हो जाएगा, ये 2y है, गुणा कर देते हैं 2y के साथ, ठीक है। धन है तो धन लिखेंगे, फिर y का गुणा किससे करेंगे, 3x के साथ कर दिए। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे धन है तो 3x का गुणा सबसे पहले किससे, पहले के साथ, पहला में कौन है, y है। फिर धन लिखेंगे, 3x का किसके साथ कर देंगे, दूसरे के साथ, कौन है, दूसरे में 2x है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे धन है तो धन लिखेंगे, y का गुणा किससे कर देंगे, y के साथ कर देते हैं। और धन है फिर तो धन लिखेंगे, y का गुणा किससे कर देंगे, 2x के साथ कर देते हैं। इस तरह से कोष्टक हट गया। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 2 गुणांक 2 है, xy यहाँ आ जाते हैं, 3 है। उसके बाद ये देखिए दोनों x और x है, गुणा हो रहा है तो क्या होगा, ये घात जो है जुड़ जाएगा, इसका घात और इसका घात, 1 और 1 कितना हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरह से 2y का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे घात 1, यहाँ पे घात 1, 2 हो जाएगा। यहाँ पे गुणांक 3 है, 3xy, y पहले है लेकिन x पहले आता है इसलिए xy लिख देते हैं। आगे चलते हैं, ये फिर ये क्या है, 3xy। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये 3 है तो क्या हो जाएगा, गुणांक गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, x का घात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं y का के साथ, y का तो क्या हो जाएगा, y का घात 2 और ये यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, 2xy, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुणा करने के बाद सजाती पदों को देखिए, सजाती पदों को एक जगह लिख देते हैं या फिर उसका क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए एक जगह लिख देते हैं सजाती पद को। 3x घात 2, घात 2 वाले कहाँ है, x घात 2, ये देखिए x घात 2 अकेला है, नहीं है। अब लिख देते हैं xy को लिख देते हैं, पहला है 2xy, दूसरा है यहाँ पे xy देखिए 3xy है, धन यहाँ पे 3xy है और यहाँ पे 2xy है, ठीक है। यहाँ पर x घात 2 और था, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में 6x घात 2, ठीक।
अब चलते हैं y की घात 2 में। ये हो गया हमारा एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, 4xy हो गया। अब y का घात 2 में लिखते हैं 2xy का घात 2 है, 2y का घात 2 और y का घात 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, y का घात 2, y का घात 2। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे धन चिन्ह है तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 x घात 2, क्योंकि जुड़ रहा है इसलिए घात जो है नहीं जुड़ेगा, है ना, जुड़ रहा है इसलिए घात नहीं जुड़ेगा, केवल गुणांक जुड़ेगा। और एक्स वाई में देखते हैं 2 3 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 एक्स वाई, ठीक है। और वाई में देखते हैं 2 और ये 3, 3 वाई का घात 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गुणा करेंगे। अगला देखते हैं, इससे अलग जो है तीसरा प्रश्न लेते हैं। x घात 2 y का घात 2 धन x घात 2 धन y का घात 2 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3x ऋण 5y, ये अलग प्रकार का है। अब देखते हैं इसका गुणा किस तरह से होगा, हल करते हैं, ठीक उसी तरह से होगा इसका भी। x घात 2 का गुणा कर देंगे दूसरे कोष्टक के साथ, 3x ऋण 5y के साथ कर दिए, ठीक है। अब आगे धन है तो धन लिखेंगे, धन y का घात 2 का गुणा कर देंगे 3x ऋण 5y के साथ। अब ये हमारा गुणा हो गया। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x घात 2 का गुणा किससे हो जाएगा, 3x के साथ, ये गुणा का संकेत है, ऋण x घात 2 का गुणा किससे हो जाएगा, 5y के साथ हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं, y का घात 2 के साथ किसका गुणा होगा, पहले 3x के साथ गुणा होगा, यह ऋण है तो ऋण लिख देंगे क्योंकि धन और ऋण का गुणा ऋण ही होगा। y का घात 2 का गुणा किससे हो जाएगा, 5y के साथ। इस तरह से गुणा कर दिए। अब गुणा करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 3x घात 2 यहाँ है और x घात 1 यहाँ पे है, तो x घात कितना हो जाएगा, 3 ऋण 5x घात 2 y हो जाएगा, 5 हो गया x घात 2 और y, धन 3x और y का घात 2, ठीक है। ऋण हो जाएगा ये 5y का घात कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया। एक और इससे अलग टाइप का प्रश्न लेते हैं, बटे वाला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारा दूसरा, 2x ऋण 1/2 पहले कोष्टक में, 2x ऋण 1/2 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है 3x/2 ऋण 1/4, ऋण 1/4। चलिए इसका हम हल करते हैं। इसका हम हल करेंगे तो किस तरह से होगा, ये हल करिए, ठीक उसी तरह से बनेगा। ये भी 2x गुणा किससे हो जाएगा, दूसरे कोष्टक के साथ, 3x/2 ऋण 1/4 के साथ हो जाएगा। फिर हो जाएगा किसका, ऋण है तो ऋण लिखेंगे, 1/2 का गुणा किससे हो जाएगा, 3x/2 ऋण 1/4 के साथ। अब इसको गुणा कीजिए, चलिए 2x का गुणा किससे हो जाएगा, पहले 3x/2 के साथ, ऋण 2x का गुणा हो जाएगा 1/4 के साथ, ऋण 1/2 का गुणा हो जाएगा किससे, 3x/2 के साथ। यहाँ पे देखिए ये ऋण और ये ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे धन हो जाएगा। 1/2 का गुणा किससे हो जाएगा, 1/4 के साथ। चलिए अब बटे वाला है तो किस तरह से इसका हम हल करेंगे। ये जो अकेला है वो किस रूप में है, अंश के रूप में है, तो अंश के साथ गुणा होगा। किस रूप में है, अंश के साथ गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 दूने 6, x घात 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे घात 1, यहाँ पे घात 1, तो क्या हो जाएगा, x घात 2/2 हो जाएगा। ऋण इसका भी उसी तरह से गुणा होगा ऊपर के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2x बटे नीचे में अकेला है 4, तो ये 4 हो जाएगा। ऋण इसका अंश के साथ गुणा कीजिए, 3 कम 3x और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। धन इसका देखते हैं, 1 कम 1 और 2 चौक 8। क्लियर है इतना।
अब यहाँ पर देखिए आगे इसको हम कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिया 6 अर्थात 3x घात 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, घटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक हैं और भिन्न के रूप में हैं, तो इसको जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ेंगे, दोनों का हर देखिए, दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है तो हर को एक ही लिख लेते हैं और दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। हाँ ऋण है तो ऋण लगा देंगे x। ठीक है, ये x को लिख देते हैं धन 1/8। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 3x घात 2 ऋण 5/4x धन 1/8। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से जो भी प्रश्न दिया गया है ये गुणनखंड से बीजीय व्यंजकों का गुणा में, या बहुपद भी कहते हैं इसको, बहुपद के गुणा में हम इस तरह का कोष्टक वाला दिया रहेगा तो उसको आसानी से हम हल कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान देना। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।